क्वेश्चन नंबर 141 डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो आप देखेंगे इसमें क्या पूछा है, अर्थमेटिक मीन दे रखा है कितना 10, यानी म्यू आपको 10 दे रखा है, म्यू लिखें या एक्स बार लिखें, ठीक है। यहाँ पर 10 दे रखा है और क्या दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना दे रखा है 40 दे रखा है, ठीक। देन वेरिएंस ऑफ y इक्वल टू 10 माइनस 2x, तो इसका वेरिएंस पूछा है, वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर पूछा है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये कि देखो ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। पहली चीज तो ये कि आपको इससे वेरिएशन निकालना होगा, ठीक है। और वेरिएशन इस x का नहीं पूछा यहाँ पे, वेरिएशन ऑफ वेरिएंस ऑफ y इक्वल टू 10 माइनस 2x का पूछा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर काफी सारी चीजें क्लियर होंगी, इसे थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ। तो वेरिएंस ऑफ क्या पूछा है, y इक्वल टू 10 माइनस 2x, राइट, ये पूछा है। तो चलिए सबसे पहले तो x का वेरिएंस निकाल लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, x एक रैंडम वेरिएबल है जिसका मीन दे रखा है, ये x क्या है, एक रैंडम वेरिएबल है जिसका मीन दे रखा है। और यहाँ पर आपको पहले तो सिग्मा स्क्वायर निकालना पड़ेगा, जैसे वेरिएंस ऑफ x बोलेंगे, वेरिएंस ऑफ x, उसके बाद जो है आप इसमें मूव कर पाएंगे, राइट। तो चलिए पहली चीज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आपको फॉर्मूला आपको याद हो, क्या होता है, सिग्मा अपॉन एक्स बार, ठीक है, इंटू 100, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी, 40। तो देखिए सिग्मा अपॉन एक्स बार कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, तो वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए 10 इंटू 100 इक्वल टू 40। तो 10 से 10 कट गई, इससे ये कट गया, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो सिग्मा स्क्वायर कितना आ जाएगा 16। तो ये तो आ गया x का वेरिएंस, लेकिन यहाँ पे किसका निकालना है, वेरिएंस ऑफ दिस। तो आप जब देखा होगा, मैंने जब प्रॉपर्टी बताई थी आपको, तो इस अब जैसे वेरिएंस ऑफ y, तो इसे लिखेंगे आप वेरिएंस ऑफ 10 माइनस 2x, और वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और अब बचेगा तो क्या बचेगा, वेरिएंस ऑफ माइनस के 2x, तो माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा, जैसे मैंने बताया था कि x के आगे जो भी कांस्टेंट होता है उसका स्क्वायर हो जाता है, तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया, इनटू लिखेंगे इसे वेरिएंस ऑफ x, ठीक। तो ये 4 हो गया, इंटू वेरिएंस ऑफ x कितना आया है, आपने कैलकुलेट किया यहाँ पे 16, तो कितना हो गया 64 आपका आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में। इसमें देखिए आपको अब जो है 2020 एग्जाम होगा, अगर 2020 एग्जाम या जो लोग 2021 की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों ही एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है, ठीक। पहला तो ये आ सकता है कि सिर्फ क्वेश्चन हो सकता है सिर्फ यहाँ तक आ जाए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि यहाँ पर लेट सपोज आपको ये वैल्यू दे रखी है, सिग्मा दे रखा है, फिर इसने आपको सिग्मा स्क्वायर पूछ ले, यानी वेरिएंस ऑफ इसका पूछ ले, यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दे, 10 माइनस 3x कर दे, 10 माइनस xy3 कर दे, ठीक है। तो आपको उसके कांस्टेंट का स्क्वायर करके और वेरिएंस ऑफ दैट वेरिएबल, तो इस तरीके से कैलकुलेट कर देना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और ये एक तरीके से ये समझिए यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अनोवा, आई थिंक ये क्वेश्चन जो है, इसमें दो क्वेश्चन रिपीट हो गए, ठीक है। तो मैं ये पहले कुछ पार्ट में करा चुका हूँ, ठीक है। पहले आप पार्ट्स में देखेंगे तो आई थिंक 11 या 12 पार्ट में या ऐसे ही कुछ होगा, 11 या 12 में ही है, जिसमें आपको ये 142 और ये 143 दोनों ही करा चुका हूँ। तो यहाँ पर फिर से आपका इसे करा के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। हाँ ये है कि 1000 क्वेश्चन में ये थोड़ा कम हो रहे हैं, तो ये मैं इसमें जो ये दो क्वेश्चन है आगे मैं बढ़ा दूंगा, लास्ट पार्ट आएगा उसमें 12 क्वेश्चन कर दूंगा मैं, राइट। चलिए क्वेश्चन आपको पूरे 1000 मिलेंगे। इस पार्ट की बात करें 144, कंप्यूट द अपर क्वार्टाइल ऑफ द फॉलोइंग डाटा सेट, ये एक डाटा सेट दे रखा है, इसका आपको उच्च चतुर्थक निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जब भी आपको क्वार्टाइल निकालना हो, डेसाइल निकालना हो और परसेंटाइल निकालना हो, ठीक है, तो
और मीडियन निकालना हो, तो इन्हें निकालने से पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो कैसे, सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा है इनमें, सबसे छोटा आई थिंक 8, ठीक। 8 के बाद कितना है 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 22, सॉरी 20, उसके बाद 22 और लास्ट है 28। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 यानी n की वैल्यू कितनी है 7 है, ठीक है। और अब जब क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल की बात कर रहा है यानी Q3 निकालना है, तो इसका मैंने क्या बताया था आपको n+1 बाय 4th टर्म। तो n3 n की जगह पर 7 रखा, 1/4th टर्म। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 6th टर्म आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अपनी जो सीरीज है इसमें 6th टर्म देख लेना है। देखो फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये, सिक्स्थ ये है, यानी 22 जो है आपका आंसर आ जाएगा। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है और काफी पूछा जाता है, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है TRT, टाइम रिवर्सल टेस्ट, प्रोडक्ट ऑफ प्राइसेस रेशियो शुड बी इक्वल टू, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, P01 इंटू P10 इक्वल टू 1, यानी जो प्रोडक्ट है उनका मल्टीप्लीकेशन 1 के बराबर आता है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि P01 इक्वल टू 1/P10, ठीक है। इसे लैंग्वेज में लिख के पूछा जा सकता है कि इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, राइट। तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके साथ। 146, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा। और सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा के लिए मैं अगर प्राइमरी डेटा की बात करूं तो प्राइमरी डेटा में क्या होता है, जो डायरेक्ट फ्रॉम द सोर्स, यानी डायरेक्ट फ्रॉम द सोर्स जो ओरिजिनेट होता है वही जो है प्राइमरी डेटा कहलाता है। और सेकेंडरी जो है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, जो प्राइमरी से डिराइव करा जाता है, प्राइमरी से डिराइव करा जाता है वो सेकेंडरी डेटा हो जाता है, ठीक है। तो अब आप इसका आई होप आंसर कर पाएंगे, ठीक है। 146, देखिए चलो देख लेते हैं, रिपोर्ट्स ऑफ कमिटी एंड कमीशन। तो रिपोर्ट से बात करेंगे तो ये आपका सेकेंडरी का सोर्स हो जाएगा, ठीक है, वहां से आप इन्फ्रेंस निकाल रहे हैं। दूसरा है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट, यानी जो करस्पॉन्डेंट से आप डायरेक्ट बात करें, लेट सपोज अगर कोई चैनल ले लें, एबीपी ले लें, ठीक है, या आज तक ले लें, कोई सा भी अगर चैनल देगा वहां उसके करस्पॉन्डेंट डायरेक्ट फ्रॉम द लाइव वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो प्राइमरी सोर्स हो गया, वहां से डायरेक्ट रॉ इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। फिर आप रिफाइन करके उसे कैसे भी प्रेजेंट करें, रिफाइन करके करेंगे तो वो सेकेंडरी में आ जाएगा, राइट। तो यानी बी ऑप्शन इसका प्राइमरी सही है। थर्ड देखें, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, ये क्या होता है, ये सोर्स से कलेक्ट करते हैं, यानी प्राइमरी से कलेक्ट करके सेकेंडरी में बनाते हैं तब जाके वो छपती हैं, तो ये आपका सेकेंडरी हो जाएगा। ऑफिशियल पब्लिकेशन ये भी आपके सेकेंडरी हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका इंफॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट इज द प्राइमरी सोर्स, राइट। चलिए नेक्स्ट आगे डिस्कस करें। 147 क्वेश्चन, which two following two statements are related to regression coefficient। तो इन जो regression coefficient से related जो स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, राइट। तो देखिए regression coefficient बात करें तो regression coefficient इंडिपेंडेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट है इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, यानी मूल के परिवर्तन के, या मूल बिंदु लिखें इसे, उसके उससे स्वतंत्र होता है, मतलब उसका फर्क नहीं पड़ता है, ये बिल्कुल सही है यहाँ पर, ठीक है। यानी जो रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है वो आपके ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता, इससे वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। और जो स्केल है, स्केल उस पर डिपेंड करता है। तो यानी अगर देखें तो क्वेश्चन आपका फर्स्ट तो सही हो गया, दूसरे में इंडिपेंडेंट बोल रहा है तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 की बात करें तो यहाँ पर क्या दे रखा है,
n1 एक नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के दे रखे हैं कितना 10, उसका एवरेज 5 दे रखा है। ऐसी सेकंड एक दे रखा है, उसका 15 और एवरेज 10 दे रखा है। तो यहाँ पर कंबाइंड मीन पूछा है, तो कंबाइंड मीन कैसे निकालेंगे, n1 a1 प्लस n2 a2 अपॉन n1 प्लस n2, बस आपको वैल्यू रख देनी है, आंसर आ जाएगा। तो 10 इंटू 5 प्लस 15 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 15, तो ये 50 प्लस 150 डिवाइड बाय 25, तो टोटल करेंगे तो कितना है 200 डिवाइड बाई 25, तो 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं 149th क्वेश्चन। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ द गिवन डाटा सेट। एक डाटा सेट दे रखा है जिसके आपको रेंज निकालनी है। ठीक है, तो जैसा ऐसा क्वेश्चन मैंने आपके लिए पहले कर रखा था। ठीक है, आप पहले वीडियो पॉज करके एक बार खुद से कोशिश करें, अदरवाइज मैं बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले क्या है, मैंने रेंज का फॉर्मूला बताया था L माइनस एस। ठीक है, L क्या है लार्जेस्ट वैल्यू, S क्या है स्मॉलेस्ट वैल्यू। लेकिन यहाँ पे L मतलब जो वैल्यू है X की वो दे नहीं रखी, तो आपको क्या करना है, इनका निकालना है आपको। कैसे, 0 प्लस 5 बाई 2 2.5 हो जाएगा, और डिफरेंस कितना है 5, तो आप जो ऐड करते जाइए 2.5 7.5 और 12.5 17.5 और 22.5। अच्छा एक चीज, यहाँ पर रेंज नहीं पूछी है, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ रेंज पूछा है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो वो क्या होता है L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। तो L लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है 22.5 माइनस स्मॉलेस्ट 2.5 अपॉन 22.5 प्लस 2.5, तो ऊपर कितना बच गया 20 और नीचे कितना हो गया 25। तो आप इसे डिवाइड करेंगे तो 0.8 आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आंसर डी, आंसर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसका, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑफ डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल। तो डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल और जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है, डीजेनरेट, एक्सपोनेंशियल, ज्योमेट्रिक, सबका एक पूरा सारे पैरामीटर्स मैंने डिस्कस करे हैं एक सीक्वेंस में, वहां से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो अभी यहाँ पर इसकी स्क्यूनेस की बात करें तो इसकी स्क्यूनेस आपकी कितनी होगी, इसकी स्क्यूनेस आपकी अनडिफाइंड होगी। ठीक है, जैसे ज्योमेट्रिक की 0 थी, डीजेनरेट में क्या होता है अनडिफाइंड है, डिफाइन नहीं कर सकते आप इसकी। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, और बाकी सारे लिंक्स ग्रुप के अदरवाइज और भी सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं।